गांव में मनीराम नामक एक पटेल रहता था। एक बार वह किसी गांव में फैसला सुनाकर अपने घर लौट रहा था। रास्ते में एक भयानक जंगल था। जंगल की तरफ से आ रहे एक लड़के ने कहा, पटेल जी, जंगल में एक खतरनाक मादा रीछ है। मैं भी खतरनाक पटेल हूँ, मैं नहीं डरता किसी रीछ से। यह कहकर पटेल जंगल की ओर चले जाता है। जंगल में अचानक उसकी नजर एक मादा रीछ पर पड़ती है जो एक पेड़ के नीचे था। ओह नो! रीछ भी पटेल को देख लेता है और उसकी ओर दौड़कर आता है। पटेल भी उसे देखकर भागता है। कुछ दूर भागने पर पटेल का पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिर जाता है। पीछे आ रहा रीछ भी फिसलकर ढाई पर लटक जाती है। पटेल जल्दी से उठकर उसके दोनों पैर पकड़ लेता है। क्या बात है! रीछ अब ऊपर चढ़ने का प्रयास करता है, लेकिन पीछे के पैर पटेल ने पकड़ रखे थे, इसलिए वह ऊपर नहीं चढ़ पा रही थी। रीछ के नाखूनों से पटेल की जेब फट जाती है और सोने के सिक्के जमीन पर गिर जाते हैं। वाओ! उसी रास्ते से भोला नामक व्यक्ति गुजर रहा था। जब वह पटेल को रीछ के पैर पकड़े और जमीन पर सोने के सिक्के फैले देखता है तो कहता है, पटेल जी, जब ही तो मैं सोचूं कि आप दिनों दिन इतने पैसे वाले कैसे हो रहे हो। आज पता चला कि आपके पास तो यह सोने के सिक्के निकालने वाली एटीएम मशीन है। अब थोड़ी कमाई मुझे भी कर लेने दो। ठीक है, अब तक का यह धन मेरा और इसके बाद का सारा तुम्हारा। यह कहकर पटेल भोला को रीछ के पैर पकड़ा देता है और खुद अपने सिक्के समेटकर तुरंत वहां से चला जाता है। अब फटाफट मुझे भी सोने के सिक्के दे दो। अरे देवी, तुमने पटेल को तो खूब पैसे वाला बना दिया, अब थोड़ा धन मुझे भी दे दो। ऐसा कहते हुए भोला काफी देर तक सोने के सिक्के निकलने का इंतजार करता रहा, लेकिन एक भी सिक्का नहीं निकला। अब भोला को थोड़ा गुस्सा आया और उसने रीछ को थोड़ा जोर से नीचे खींचा। रीछ ने भी ऊपर की तरफ जोर लगाया। अब रीछ भी काफी थक चुकी थी। रीछ ने आखिरकार अपना पेट खाली कर ही दिया। अरे नहीं, ये क्या हुआ? नहीं, ऐसा कैसे? नहीं नहीं। अब भोला को समझ आ गया कि पटेल ने उसे बेवकूफ बनाया है, पर अब वह करे भी तो क्या। यदि वह रीछ के पैर छोड़ देता है तो रीछ उसे मार देगी, और नहीं छोड़े तो रीछ का थोड़ी थोड़ी देर में पेट खाली होता है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, बचाओ बचाओ। सायंकाल का समय हो रहा था। उसी रास्ते से एक साधु जा रहे थे। उन्होंने जब मनुष्य की आवाज सुनी तो उसके निकट गए और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भोला ने सारी बात बताई और उसे बचाने की प्रार्थना की। साधु को दया आ गई। उसने भोला को एक युक्ति बताई। एक साथ पूरा जोर लगाओ और रीछ को एक साथ खींचते हुए कंटीली झाड़ियों में फेंक दो। ध्यान रहे कि रीछ सीधा नहीं हो पावे, नहीं तो हम दोनों मारे जाएंगे। रीछ जब तक झाड़ियों से निकलेगी तब तक हम दोनों जंगल के बाहर होंगे। भोला ने वैसा ही किया। और दोनों भागते हुए जंगल से निकल गए। लालच बुरी बला है, भविष्य में ऐसी गलती मत करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।